नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। पेगासस सॉफ्टवेयर यानी कि जासूसी मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी मामले को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। फडणवीस ने कहा है कि देश को जानबूझकर बदनाम करने का षड्यंत्र विपक्षी पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए देश के 40 से ज़्यादा पत्रकारों, नेताओं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के जासूसी का मामला जो है वो सामने आया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो विपक्षी दल हैं केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि देश की छवि को भी धूमिल करने का काम इनकी ओर से किया जा रहा है। विपक्ष इसी कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह से जो संसद का सत्र चल रहा है उसे होने से रोका जाए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पेगासस मामले में भारत को बदनाम करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में रोड़ा डालने का प्रयास कर रहा है। इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर भारत के कई पत्रकारों, नेताओं आदि की जासूसी की खबर पिछले दिनों अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी, जिसको लेकर देश में राजनीति गर्म हो गई है। मुंबई में आयोजित पत्रकार परिषद में देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से स्तरहीन आरोप लगाए जा रहे हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस पर देश में झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक पेगासस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किए गए हैं। उन्होंने संसद का सत्र शुरू होने के एक दिन पहले पेगासस मामला सामने आने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए थे कि यह मामला मानसून सत्र से पहले ही शुरू करना है ताकि देश में एक नया माहौल बनाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि खबर का कोई आधार नहीं है। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसकी कोई भी एजेंसी इस तरह के गैरकानूनी काम नहीं कर रही है। टेलीग्राफ कानून में हमारे बहुत सख्त नियम हैं। पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO ने भी ऐसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने आधारहीन सूची प्रकाशित करने के लिए इसी मीडिया हाउस को नोटिस भी जारी किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।